इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक प्लेन बॉम्ब गिरा रहा होता है एक शहर पे। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एक माँ अपने बच्चे के साथ भाग रही होती है जलते हुए घरों के बीचों बीच से। जिस शहर पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं उस शहर के बीचों बीच से माँ और बेटी भाग रही होती हैं। तभी माँ के ऊपर एक जलता हुआ घर गिर जाता है जिससे उसकी माँ, बेटी की माँ मर जाती है। हमको इस लड़की का नाम या उसकी माँ का नाम नहीं बताया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अचानक से पता नहीं कोई जादुई फ्लेम के घेरे में, आग के घेरे में आ जाती है। उसके बाद सीन आज के दिन पे चेंज हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और बहुत शांति है। और हम फिर देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, सातोरू, जो एक नॉर्मल मैन होता है। 38 उम्र होती है उसकी और वो एक मेजर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करता है और अच्छी खासी सैलरी पाता है। सिर्फ उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि सातोरू का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाने लेके आता है सातोरू से। और सातोरू सोचता है ये क्या रिलेशनशिप एडवाइस मुझसे मांगने हैं, मैं बढ़िया नहीं हूँ। फिर हम लोग देखते हैं एक पागल इंसान हाथ में चाकू लिए सातोरू के दोस्त की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सातोरू का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को साइड करने की कोशिश करता है और चाकू वाले इंसान को देख के सातोरू अपने दोस्त को साइड करने लगता है, जिसके कारण वो चाकू सातोरू को लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और सातोरू का दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। और हम लोग को पता चलता है कि सातोरू के दिमाग में पता नहीं कौन सी एक आवाज़ गूंज रही होती है। वो पेन नोटिफिकेशन कर देती है, इसकी बॉडी चेंज कर देती है और बहुत सारी स्किल्स दे रही होती हैं, लेकिन उसका मतलब सातोरू को नहीं पता होता है। फिर सातोरू अपने दोस्त को पास बुला के बोलता है कि मेरी आखिरी विश है कि मेरा कंप्यूटर और डेस्कटॉप सब बाथरूम के शावर में डाल दो। उस पे सातोरू का दोस्त रिस्पॉन्ड करता है कि ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा। फिर हमको पता चलता है कि सातोरू को एक नई एबिलिटी मिली है, प्रेडेटर, जो यूनिक स्किल है। उसके बाद सातोरू इस वर्ल्ड में मर जाता है और रीइंकार्नेट होके दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पे उसे सबसे पहले तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धुंधली दिखाई देती क्योंकि उसके पास आँखें नहीं थी। और उसके बाद वो थोड़ा और ध्यान से देखता है और कोशिश करता है देखने की, तो थोड़ा सा चीज़ें साफ दिखाई देने लगती है और वो बोलता है क्या ये पहाड़ है। फिर उसे पता चलता है कि ये पहाड़ ही हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जिससे वो पेड़ उसके अंदर घुल जाता है। तो वो सोचता है मैं कैसा हूँ। फिर वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्लाइम है। उसे लगता है कि वो स्लाइम है क्योंकि वो अभी देख नहीं सकता, तो उसने अंदाज़ा लगाया क्योंकि स्लाइम्स बोल सकते हैं अनदर वर्ल्ड में। उसके बाद हमको पता चलता है कि सातोरू के दिमाग में आवाज़ अभी भी घूम रही होती है, जिससे सातोरू अचंभे में पड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बोलती है कि मैं एक ग्रेट सेज हूँ, तुमको एक एबिलिटी मिली है ग्रेट सेज। और उसके बाद वो बोलता है कि ये प्लांट्स जो मेरे अंदर जा रहे हैं वो उनका क्या होगा। उसके बाद ग्रेट सेज रिस्पॉन्ड करती है कि जो सामान तुम्हारे अंदर जाएगा तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी ग्रेट सेज से, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक चीज़ें जो घुल जाएंगी तुम्हारे शरीर के अंदर और उनकी सारी पावर्स तुम्हें मिल जाएंगी, और दूसरी चीज़ें तुम्हारे शरीर में घुलेंगी नहीं, जो ना घुलने वाली चीज़ें होंगी और वो तुम्हारे पेट में अलग से एक जगह स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद ग्रेट सेज बोलता है कि जो तुमने हर्ब, छोटा पौधा हर्ब का खाया था, तुम्हारे अंदर जो डिजॉल्व हो गया था, वो एक हिप्पोक्यूट हर्ब था। वो बहुत वैल्यूबल हर्ब है,
जो सिर्फ ऐसी जगह उगता है जहाँ मैजिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये हीलिंग पोर्शन बनाने के काम आता है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। महंगा कीमती वर्ड सुनते ही सातोरू बहुत खुश हो जाता है और उस एरिया में जितने भी इस रंग जैसे हर्ब हैं उन सबको खा लेता है और अपने शरीर के अंदर बहुत सारी पोर्शन बना लेता है। आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको अच्छी लगी कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सातोरू एक स्टोन पत्थर पे बैठता है जो जल रहा होता है, और उस पे वो पूछता है ग्रेड से कि ये पत्थर क्या है, तो वो रिप्लाई करती है कि ये मैजिक ओर है और ये मैजिक फ्लावर से ज़्यादा महंगा बिकता है। हिप्पोक्यूट फ्लावर से ज़्यादा महंगा बिकता है यह, जो हर्ब तुमने अभी खाई थी उससे ज़्यादा ये महंगा है। ये बात सुनते ही सातोरू वहाँ पे जो भी ऐसे स्टोन्स मिलते हैं उन्हें भी वो खाना चालू कर देता है, जिससे उसके बाद बहुत सारे स्टोन्स हो जाएं, मैजिक्यूल वाले मैजिक ओर वाले स्टोन्स हो जाएं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गलती से सातोरू अब स्लाइम है तो वो पानी के अंदर गिर जाता है, जिसके कारण वो अब उसके पास ना हाथ है, उसके पास ना पैर है, इसलिए वो कैसे निकले वो सोचने लगता है। तभी उसको एक आइडिया आता है, वो बहुत सारा पानी अपने पेड़ के अंदर भरने लगता है और उसका यूज़ प्रेशर की तरह करेगा, जिससे वो बहुत ज़ोरों से बहुत तेज़ से पानी के ऊपर उड़ने लगे। जैसे उसने बहुत सारा पानी पी लिया और एक ही साथ तेज़ी से एक रफ्तार में पानी छोड़ा, जिससे उसको पीछे धकेला पानी ने और वो पानी के बाहर निकल आया। पानी के बाहर निकलते ही वो एक केव में जाके एक बैरियर से टकरा जाता है, जहाँ पे उसको एक परछाई दिखती है, क्योंकि उसको अभी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो परछाई से पूछता है, तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे हो। तभी परछाई तेज से घुर्राती है और बोलती है कि मुझसे ऐसे आवाज़ में बात पिछले 300 सालों से किसी ने नहीं की। उसके बाद हमें पता चलता है कि थोड़ा घबरा जाता है सातोरू, और सातोरू बोलता है कि मैं देख नहीं सकता। तो वो परछाई बोलती है कि मैं तुम्हें देखना सिखाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि तुम मुझसे कभी कभी मिलने आओगे यहाँ पे और तुम मेरे दोस्त बनोगे। इस पे सातोरू मंजूर हो जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो परछाई बोलती है कि वो सातोरू को कि अपने आसपास के मैजिक्यूल्स को सेंस करो। उस पे सातोरू अपने आसपास के मैजिक्यूल को सेंस करना चालू करता है और पहली बार रंग बिरंगी चीज़ें देखता है इस वर्ल्ड में आने के बाद। फिर सातोरू को पता चलता है जो परछाई उसके सामने थी वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो यहाँ पे उससे बात कर रहा था। तभी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ड्रैगन बोलता है, मुझसे डरो मत, मैं यहाँ पिछले 300 सालों से कैद हूँ, मुझे एक हीरो ने यहाँ कैद कर दिया है और क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी सातोरू बोलता है हाँ, और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन पप्पी जैसे बैठ जाता है और पप्पी जैसे आंखें निकालने लगता है, जिस पे सातोरू बोलता है ये सिर्फ पप्पी पे ही सूट करता है, एक ड्रैगन पे नहीं। उसके बाद वो ड्रैगन अपने बारे में बता रहा होता है कि उसने गलती से कुछ शहरों को तबाह कर दिया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही लोगों को परेशानी हो गई थी। इस पे सातोरू शॉक हो जाता है और बोलता है गलती से। तभी ड्रैगन बोलता है कि फिर एक हीरो आया मास्क लगा के, जिसने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैंने उससे लड़ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो मैं आखिर में हार गया और उसके एक यूनिक स्किल में फंस गया, अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट, जिसके कारण मैं यहाँ पे अभी भी बंद हूँ और लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं हूँ वेल्डोरा द स्टोर्म ड्रैगन। उसके बाद सातोरू उस ड्रैगन के साथ दोस्ती कर लेता है और बोलता है कि आज से हम दोस्त हैं और मैं तुमसे मिलने भी आऊँगा, और उससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो। उसके बाद हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि सातोरू के दोस्त ने उसका कंप्यूटर और डेस्कटॉप सब
पानी के अंदर डाल दिया था, जिससे वो बंद हो गए थे। और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि सातोरु की आत्मा शांत रहे। अगर मेरे घर कोई लड़का हुआ तो मैं उसका नाम सातोरु ही रखूँगा तुम्हारे याद में। धन्यवाद मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी एनिमे हिंदी डब में चाहिए और उनका नाम दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हिंदी एनिमे जो आप दें वो उसको हिंदी डब में कर सकूँ।